नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में महायुति गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसमें सबसे अहम किरदार बीजेपी का रहा है। 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 132 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, यानी बीजेपी के करीब 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसी साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से महज 17 सीट ही जीत सकी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने अपने साथी आरएसएस का साथ मांगा था। लोकसभा चुनाव में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दूसरे बड़े राज्यों में भी आरएसएस का डर कम नजर आ रहा था। बीजेपी को इसका एहसास बखूबी हो रहा था, क्योंकि इस चुनाव में पार्टी ने न सिर्फ आरएसएस पर अपनी निर्भरता की बात दोहराई, बल्कि चुनाव से जुड़े शीर्ष नेताओं को भी ध्यान से चुना गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि हमने वोटों, जिहादियों और अराजकवादियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद ली है। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में कुछ वैसा ही किया जो उनके हरियाणा में चुनाव में उन्होंने किया था। हरियाणा में चुनाव इंचार्ज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होकर उभरे धर्मेंद्र प्रधान को कमान सौंप दी गई थी। दोस्तों, हम यहाँ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में आरएसएस ने अपने पश्चिमी प्रांत के प्रमुख रहे अतुल लिमये को बीजेपी नेताएं पीएल संतोष और बीजेपी और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया था। महायुति के गठन में अजीत पवार के आने से संघ बहुत खुश तो नहीं था, लेकिन इस चुनाव में आरएसएस के लोग भी इस बात को भूलकर मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। संघ के लोगों ने लोगों के घर घर जाकर बटेंगे तो कटेंगे के नारे को बारीकी से लोगों को समझाया था। हिंदू लोगों को हिंदुत्व का मतलब और आने वाले समय के बारे में बताया, और इसी का नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट दिया और सफलता बीजेपी के हाथ लगी। तो दोस्तों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस विजय में आरएसएस का हाथ है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।